जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सर्किल व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले हमारा पार्ट 1 अपलोड हो चुका है चैनल पे। उसके में हमने व्रत के बारे में बहुत सारी जानकारियां एकत्रित की थी। ठीक, इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे कि व्रत के बारे में जो परिभाषाएं होती, जो फॉर्मूला होता है, उसके बारे में जानेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। ठीक, तो जो बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो पहले पार्ट 1 देख लें, ताकि आपको ये सारी चीजें, जो हमारे रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, ठीक, इनके बारे में जानकारी एकत्रित कर लो, जो हमारे पार्ट 1 में विस्तार से बताया गया है। तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, हमने फर्स्ट में भी बताया था कि वृत्त क्या होता है। वृत्त एक 2D आकार होता है। ठीक, तो 2D आकार कैसे है वो सारी चीजें पहले बता चुका हूं, इसलिए जो बच्चे पार्ट 2 देख रहे हैं उनके लिए सब बेकार है। ठीक ना, वो इरिटेट होंगे, इसलिए हम जो पहले बता चुके हैं वो चीजें बता करके आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक, तो वृत्त एक 2D आकार है जिसके सतह के सभी बिंदुओं के समूह केंद्र से बराबर दूरी पर होते हैं। ये सारी चीजें आपको पता है। अब केंद्र को कैसे बनाते हैं, आपको पता है कि केंद्र को कैसे बनाते हैं। यहाँ पे सेंटर होता है, यहाँ पे आपको रस्सी बना के ये चारी गोलाई खींचना होता है, इससे आपका केंद्र बन जाता है। ठीक, तो केंद्र में परिधि होता है, त्रिज्या होता है, केंद्र होता है, व्यास होता है। ये सारी चीजें केंद्र के अर्थात वृत्त का एक पार्ट होते हैं। ठीक, अब जो इस वीडियो का मेन मकसद है, अर्थात वृत्त के फार्मूलेस के बारे में, जो हमारा पार्ट 2 वीडियो है वृत्त के फार्मूला के बारे में है। तो वृत्त की 2 फार्मूला होती है। क्यों? क्योंकि एक 2D आकार है, इसमें वृत्त का क्षेत्रफल होगा या कि वृत्त की परिधि होगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे वृत्त की परिधि के बारे में। तो आपको फिर से बता दूं एक बार कि वृत्त की परिधि क्या होती है। जो कि एक चारों तरफ जो लाइन होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि। तो इसकी लंबाई जो गोलाई में है, इसकी लंबाई हम कैसे नापेंगे, उसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, 2πr, अर्थात 2πr। तो r का मतलब होता है त्रिज्या अर्थात रेडियस, और पाई हमारा कांस्टेंट रहता है अर्थात नियतांक रहता है, जिसका मान हमेशा और हमेशा होता है 22/7। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या हो गया, 2πr। आगे समझ में। अब दूसरा पॉइंट है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या कहता है कि वृत्त ये हो गया क्या, हमारा पास परिधि हो गई। तो परिधि के अंदर जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा वही हमारा वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो वृत्त का क्षेत्र वह स्थान होता है जो वृत्त के बाहरी रेखा द्वारा स्थान घिरा होता है। जो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसके फार्मूला की आवश्यकता होती है। तो फार्मूला क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो वो होता है πr²। तो पाई आपको बताया कि ये हमेशा नियतांक अर्थात कांस्टेंट होता है, जिसका मान होता है 22/7, और r हमेशा रेडियस कहलाता है, जिसका मान आपको क्वेश्चन पर दिया जाएगा। ठीक, कि जैसे 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। 10 मीटर का आपके पास रेडियस का वृत्त दिया है, उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने की फार्मूला आपको पता चल चुका है। अब हम वृत्त के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज जानते हैं। ठीक, वृत्त से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, एक ही वृत्त खंड में 2 कोण समान होते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक प्रकार का चाप कहलाएगा। तो एक ही वृत्त खंड, ठीक, तो ये हमारा, यदि ये पॉइंट मान लो तो ये हमारा वृत्तखंड कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। तो ये हमारा भाग क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। तो यहां से यदि मैं ये पॉइंट लेकर के यहां कर लूं,
इस पॉइंट में और यहीं से ले लूं इस पॉइंट में। अब यहीं से एक तीसरी लाइन भी मार सकता हूं यहाँ पे, मतलब कितनी भी लाइन लूंगा यहां से लेकर के पूरा यहां तक, लेकिन इधर नहीं लेना है, आपको सिर्फ बाहर लेना है। तो जितने भी कोण बनेंगे, जितने भी कोण, वो सभी कोण क्या होंगे, समान होंगे अर्थात बराबर होंगे। तो दी गई आकृति में कोण ए और कोण बी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा आर्क है अर्थात जो चाप है उसकी लंबाई फिक्स है, अर्थात ये 2 पॉइंट फिक्स होंगे, तभी ये संभव है। यदि आप ये 2 पॉइंट बदल देंगे तो आपका ए बराबर बी नहीं होगा। तो आपको पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई। ठीक, अब दूसरी प्रॉपर्टी पे जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक अर्धवृत्त, यहां से पूरा वृत्त तो ये पूरा पहला है, पूरा कहला गया, ये संपूर्ण वृत्त कहलाएगा। अब इसका जो आधा भाग है ये हमारा क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त। ठीक, ये अर्धवृत्त, जो अर्धवृत्त से कोई भी पॉइंट आप इस परिधि पर लेंगे, जो हमारे पास आधा होगा परिधि, उस पर लेंगे। आप यहां से भी ऐसे ले सकते हैं, यहां से आप ऐसे ले सकते हैं। आप किसी भी जगह पे, आप कहीं पे भी लीजिए, ये हमेशा और हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। आया समझ में? तो ऊपर दी गई आकृति में कोण जो बी होगा, जो कोण बी है वो हमेशा और हमेशा 90 डिग्री का होगा। तो एक अर्धवृत्त में कोण का माप 90 डिग्री होता है। ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। अब चलते हैं आगे तीसरी प्रॉपर्टी की ओर। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक वृत्त के केंद्र में बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण से 2 गुना होता है। मतलब क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि सी और बी ये हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास चाप है अर्थात आर्क है। तो इस आर्क से हमारा ये पॉइंट नहीं बदलना चाहिए। तो हमारे पास यदि परिधि पर एक कोण बनाओगे और उसी बिंदु से आप सेंटर पर कोण बनाओगे, तो ये जो हमारे पास ये कोण ए होगा ना, वो कोण बी का, कोण जीरो का आधा होगा। अर्थात यदि आप 30 डिग्री है तो ये हमारे पास 60 डिग्री होगा। अर्थात एंगल ए हमेशा एंगल जीरो का आधा होगा, या कि एंगल जीरो निकालना है तो एंगल ए का 2 गुना माना जाएगा, तभी आपको एंगल ओ निकलेगा। तो दी गई आकृति में कोण COB कोण CAB का 2 गुना होगा। जो COB होगा वो 2 गुना होगा किसका, CAB का। आया समझ में? आप इसी से जो दूसरा प्रॉपर्टी है आप यहां से देख सकते हैं क्या कह रहा है। एक बार मैं मिटा करके आपको दिखाता हूं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोला आपको कि किसी आर्क में, आपने ये देखिए क्या बोला कि किसी आर्क में ये बिंदु है, यहां से ये आर्क है, चाप है, तो यहां से ये लिया मैंने और यहां से ये खींचा, तो क्या बोला, ये 2x होगा और ये x होगा, अर्थात इसका 2 गुना होगा ये। तो देखिए यहां से मैं इसको आर्क मान लूं, तो यहां से जब सेंटर पे खींचूंगा तो यही खींचेगा, और इससे मैं एक इधर मारूं अर्थात ये वाला भाग, ये वाला भाग, तो ये हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा कितना कहलाएगा, 180, अर्थात ये हमारा 2x, तो इसका आधा कहलाएगा ना इधर, तो इसका आधा क्या कहलाएगा, 90। तो है दूसरा और तीसरा प्रॉपर्टी एक ही है, बट इसे आपके समझने के अनुसार अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे 3 भाग में बताया गया है। ठीक ना, कि हमारे पास जो वृत्त की हैं 3 प्रॉपर्टी होती हैं। आया समझ में? तो ये रहा हमारा पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा था आप देख सकते हैं। त्रिज्या के बारे में जाना था, व्यास के बारे में जाना था हमने, जीवा अर्थात कॉर्ड के बारे में जाना था, टेंजेंट के बारे में जाना था हमने, केंद्र के बारे में रहा था, सेंटर, आर्क के बारे में, सेक्टर, सेगमेंट, सेकेंड, ये सारी चीजें हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था। ये हमारा पार्ट 2 था। अब पार्ट 3 आएगा जिसमें हम वृत्त से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे।
ठीक, तो आप पार्ट 3 तभी देखिएगा जब आप पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से जा करके देख लीजिएगा। ठीक, कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, मैं उसका सोल्यूशन जरूर से जरूर दूंगा। यदि आप नए बच्चे हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।